ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब तक हमने बुरिजन प्रू के जपा बुक से 5 कीज 5 महत्वपूर्ण चीज़ देखा, 5 स्टेप्स जिससे हम हमारा जपा अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला की है चैंट हरे कृष्णा। कि अच्छा लगे न लगे हमको जप करते रहना है, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट की, वो बेसिक रूल है, राइट। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया, हम सिर्फ जप करते रहेंगे कैसा भी रहेगा तो धीरे धीरे जप सुधरेगा। जैसे हमारे बॉम्बे में हमारे एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी है जिनका नाम है सुदामा प्रभु। तो सुदामा प्रभु दिन भर वो जप करते रहते हैं। उनके जो बीड माला में है, बीड बैग में काउंटर नहीं होता, 16 माला गिनने का काउंटर नहीं है, वो करते रहते हैं सुबह से लेके रात तक। तो कोई एक भक्त ने उनको पूछा, तो आप दिन भर माला क्यों करते हैं? 16 माला ही करना है तो दिन भर क्यों करना है? तो उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलता है तो उसको जैसे नेट में पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि उसका जो 4-5 घंटे का मैच है वो अच्छे से हो। तो वैसे ही 2 घंटे का जप अच्छे से करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा माला दिन भर करेंगे तो वो जप अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि हम जप करते रहेंगे तो धीरे धीरे जप सुधरेगा। तो फर्स्ट की है चैंट हरे कृष्णा। तो दूसरा की है जस्ट लिसन टू 1 मंत्र, सिर्फ एक मंत्र सुनने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो तीसरा की है स्टेट योर डिटर्मिनेशन, कि हमको हमारे जप के जब हम जप कर रहे हैं हमको ये संकल्प लेना चाहिए, डिटर्मिनेशन लेना चाहिए कि मैं सिर्फ एक मंत्र सुनूंगा। तो उससे क्या होगा? मन का स्पीड जो गति है वो धीरे हो जाएगा और हम महामंत्र सुन पाएंगे, महामंत्र को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट। तो चौथा की है फ्रॉम वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स। तो हम संकल्प भी लेंगे कि मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, फिर भी मन है वो अपने आप किधर तो चला जाएगा, राइट। तब हमको क्या करना है? उसको वापस लेके आना है, हमारा संकल्प बोल के सिर्फ एक मंत्र सुनना है। तो मन का टास्क जो है जब के समय हमको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ये एक फोकस रखना चाहिए हमको, सिर्फ एक मंत्र सुनना है। जब भी मन बाहर जाएगा उसको बोलने का सिर्फ एक मंत्र सुनो, तो इससे मन हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। द 5th की है, 5वां स्टेप है डिटैचमेंट या वैराग्य। किससे वैराग्य? जो मंत्र चला गया उसके बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं, उससे वैराग्य। और जो आने वाले मंत्र हैं उससे वैराग्य, राइट। तो जो मंत्र हम कर रहे हैं उस पर हमको फोकस करना है। We focus on one mantra because it is impossible to listen to two mantras at the same time. What to speak of 16 rounds worth of mantras.
हम एक मंत्र पे फोकस करते हैं क्योंकि एक समय पे दो मंत्र कर ही नहीं सकते, एक समय पे दो चीज़ कर ही नहीं सकते। आजकल के लोगों को मल्टीटास्किंग का बहुत आदत है। मल्टीटास्किंग पता है, मतलब एक समय पे दो तीन चीज़ करते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, किसी से बात भी करते हैं, वो बराबर नहीं है, किसी भी चीज़ का अनुभूति नहीं होगा। उससे अच्छा है एक चीज़ एक समय करना। वी आर ओनली केपेबल ऑफ लिसनिंग टू वन मंत्र वी आर अटरिंग एट द मोमेंट। Therefore, we have to keep bringing the mind back to the simple task of listening. Make a vow to do this, then bring the mind back always. तो क्योंकि हम एक ही मंत्र एक समय सुन सकते हैं, हमको वापस मन को वो एक कार्य पे लेके आना है, एक मंत्र सुनने का। Sometimes devotees who have tried this technique have noticed that their mind wanders during the first half of the mantra and they don't begin to concentrate until reach the second part. Don't worry, catch your mind and allow the sound of Ram to lead you to the first Hare of the next mantra. तो प्रभु जी बोल रहे हैं जो भक्तों ने ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं एक मंत्र सुनने का, तो बहुत बार क्या होता है, महामंत्र में दो भाग होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमको समझ में आता है कि मन भटक गया तो आधा मंत्र चला जाता है, हरे कृष्ण का पाठ चला जाता है, हरे राम के समय हमको याद आता है अरे वो आधा मंत्र तो मैंने सुना नहीं, तो मन क्या बोलता है, ये आधा मंत्र भी छोड़ दो, हरे राम अगला मंत्र से ध्यान से करो। तब हमको क्या करना चाहिए, अगले मंत्र के लिए रुकना नहीं चाहिए, अभी जो हरे राम है या राम है उस पर भी हम फोकस करेंगे तो वो मंत्र जो है, वो जो शब्द है भगवान का नाम का, वो हमको वापस हमारे मन को लेके आएगा और फोकस करने में मदद करेगा। सो बेसिकली मतलब है कि जहाँ पे भी हम मन को पकड़ते हैं कि भटक गया, जब भी हमको समझ में आता है, पहले तो समझ में आना चाहिए, बहुत बार समझ में भी नहीं आता, समझ में आ गया कि मन भटक रहा है वही बड़ी बात है। तब हमको क्या करना चाहिए, मन को वापस जो शब्द हम बोल रहे हैं, कौन से भी माला में है, कौन से भी मंत्र के भाग में है, वो मंत्र पे फोकस करना चाहिए, वो शब्दों पे फोकस करना चाहिए। एंड बी डिटैच्ड, हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए, वैराग्य रखना चाहिए। किससे, इफ़ यू फाइंड वी हैवंट लिसन टू अ फर्स्ट 15 राउंड्स, even if we didn't properly hear any mantras, even any one name of Krishna, never mind. अगर हमने पूरा 15 माला हमारा बेकार गया, हमको समझ में आ गया, कुछ नहीं सुना, चलेगा, उसके बाद में रोके कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। वी डू नॉट हैव द फ्रीडम टू ब्रिंग बैक दोस मंत्रस, वो वापस करने में तो शक्ति नहीं है, वापस वो मंत्र तो नहीं ला सकते, और वापस किसी के भक्त के पास ऐसा क्षमता होगा कि मैं फिर से वो 15 माला करूँगा, पर मैक्सिमम लोगों के पास उतना क्षमता नहीं रहेगा, समय कम रहता है, तो जो गया छोड़ दो। नीदर कैन वी प्रॉमिस टू डू बेटर इन द फ्यूचर, और ये भी प्रॉमिस करना कि हम आगे जाके अच्छा करेंगे वो भी बोल नहीं सकते, क्योंकि मन का परिस्थिति कल क्या होगा, अगला क्षण क्या होगा, वो भी पता नहीं। देखिए, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत चीज़ मेरे नियंत्रण में है, पर हमारे मन में अगला क्षण क्या विचार आने वाला है वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है क्या? अगला क्षण ये विचार आएगा, कोई बोल सकता है क्या? कुछ भी विचार आ सकता है। तो मतलब हमको डिटैच रहना है आगे मंत्रों से भी। वी ओनली हैव इनफ फ्रीडम टू लिसन टू द मंत्र स्टार्टिंग विद द होली नेम वी आर चैंटिंग नाउ। तो हमारे पास कितना फ्रीडम है, ये जो मंत्र हम कर रहे हैं वो सुनने का हमको फ्रीडम है। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट की है, इस पे हम अच्छे से करेंगे तो आगे अच्छा होगा, राइट। देयर इज़ नो पॉइंट लिमेंटिंग अबाउट द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर, बेटर सिंपली टू हियर द मंत्र वी आर चैंटिंग एट दी प्रेजेंट। तो आगे पीछे के बारे में सोच के रोके या आगे के बारे में सोच के वरी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हम ये एक मंत्र सुन सकते हैं। हियरिंग इवन वन मंत्र इज़ वंडरफुल। वी शुड नो दैट if we chant one Mahamantra and actually listen to it, hearing it, we have done something wonderful and our life is already successful. तो हमने एक महामंत्र अच्छे से सुना तो हमारा ज़िंदगी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, क्योंकि एक मंत्र हमने सुना। तो ये एक मंत्र सुनने का महिमा है, राइट।
Focused chanting is actually the clearing stage of japa, namabhas, and the scriptures are full of glorification of such chanting. तो हरिनाम करने के 3 लेवल हैं, नाम अपराध, अपराध के साथ नामाभास और शुद्ध नाम, 3 स्टेज होते हैं। तो जब हम ध्यान से जप करते हैं, ध्यान से जप करना मतलब हमारे लिए एक मंत्र सुनना। जब हम एक मंत्र सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपराध जो स्टेज है उससे धीरे धीरे उठते हैं। दिस इज वेयर डिटैचमेंट हेल्प्स। इफ वी अंडरस्टैंड हाउ वंडरफुल इट इज टू चैंट वन मंत्र अटेंटिवली, देन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल द मंत्रास वी हैवंट हर्ड, वी विल फ्री द माइंड टू फोकस ऑन अ फ्रेश अटेम्प्ट टू हियर कृष्णाज नेम। तो जब हमको समझ में आएगा कि एक मंत्र सुनने का महिमा क्या है, एक मंत्र में ध्यान से सुनूंगा तो कितना लाभ होगा, तो क्या होगा, पिछले जितने भी मंत्र हमने सुना नहीं उससे हम वैराग्य प्राप्त करेंगे, डिटैच हो जाएंगे और एक मंत्र सुनने पे हम फोकस करेंगे। तो पहले जो गया वो छोड़ दो, अभी जो मोमेंट है वो मेरे हाथ में है, ये मंत्र को मैं अच्छे से करूँगा तो मेरा ज़िंदगी सक्सेसफुल है, राइट। तो इसलिए उत्साह आता है फिर से करने के लिए। बी डिटैच्ड। इफ द माइंड वॉन्डर्स टुवर्ड्स अदर थॉट्स, bring it back and try again. We have this freedom by Krishna's mercy, right? तो मन भटकता है तो चलेगा, वो मन का कार्य है, तो हमको निराश नहीं होना है, हमको वापस मन को हरिनाम सुनने में लेके आना है। प्रैक्टिस ऑफ दिस फर्स्ट 5 keys will gradually slow the mind and that will make it easier to stay focused while chanting. तो ये 5 चीज़ हम करेंगे, एक मंत्र सुनना और संकल्प लेना कि मैं एक मंत्र सुनूंगा, और इसके साथ जब भी मन भटकेगा वापस हम संकल्प लेंगे और वैराग्य के प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो पीछे गया वो भूल जाओ, आगे का भूल जाओ, इस पर ही हम फोकस करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा मन का गति जो है धीमे होगा और महामंत्र सुनने में आसानी पड़ेगा। ऑल्सो इट्स ट्रू दैट वी नीड कृष्णाज ग्रेस एट ईच स्टेज इफ वी होप टू एडवांस, वी कैन स्टिल यूज आवर फ्री विल प्रॉपरली and become determined to hear Krishna's holy names. ये सही है कि अल्टीमेटली भगवान का ही कृपा लगता है हरि नाम करने में। ये भौतिक शब्द नहीं है कि जीवा के उच्चारण से आता है, भगवान की कृपा से ही नाम आता है। फिर भी हम हमारा प्रयास कर सकते हैं, और हमारा प्रयास क्या है, ध्यान से एक मंत्र सुनना। By our own efforts, based on our faith in the holy name, we should try to listen to one mantra, the mantra we are currently chanting. तो हमारे प्रयास से हमको क्या करना चाहिए, 16 माला अच्छा करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ एक मंत्र सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या होगा, वो एक मंत्र सुनने से हमको जो वो रस का आस्वादन होगा वो हमको प्रेरित करेगा और करने के लिए, ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा, राइट। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है, नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और कैसे कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर हम क्वालिटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आएगा, राइट। जैसे एक चपाती खाया, बहुत अच्छे से बना है चपाती, तो नेचुरली लगता है कि दूसरा खाना चाहिए, नहीं, पर वो चपाती अच्छा नहीं है, मतलब पूरा जला है, और कोई आके बोलेगा और 2-3 ले लो, बोलेगा नहीं चाहिए, आपके पास ही रखो, नहीं। तो अच्छे से हम करते हैं एक राउंड या एक मंत्र भी, तो ऑटोमेटिकली हमको प्रेरणा आता है और करने का, बोलना नहीं पड़ता, और करो, राइट। चैंटिंग थ्रू एनीथिंग, परहैप्स वी हियर अ महामंत्र and suddenly intuit that Krishna is present in his name, that Krishna's name is Krishna. Where did that feeling come from? Did it take birth in the mind? Is it coming from Krishna himself? Don't worry about it. Simply chant. तो जब करते हैं ना, तो मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो मन में कभी विचार आएगा, अरे ये मुझे अच्छा लगने लगा फीलिंग, ये फीलिंग कहाँ से आता है, मेरे मन से आ रहा है कि कृष्ण दे रहे ये फीलिंग, ये सब टॉक चलता रहेगा। हमको क्या करना चाहिए, उस सब के बारे में सोचो मत, सिर्फ जप करो, क्योंकि ये सब के बारे में सोचते रहेंगे तो अलग ही दिशा में जाएगा, और मेन चीज़ हम करेंगे नहीं, वो क्या है, सुनना। तो बहुत लोगों का ये विचार रहता है, अरे महामंत्र करते समय कृष्ण के चित्र को इमेजिन करना चाहिए क्या, कृष्ण ऐसा बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे वृंदावन में बुला रहे हैं,
वो अपने आप आ रहा है तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा इमेजिन करेंगे तो जप नहीं होगा और वृंदावन बहुत जल्दी वो कुरुक्षेत्र बन जाएगा अलग एक सीन आ जाएगा वापस। इसलिए हमको माइंड हमको कैसे लेके जाएगा हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको सिंपली महामंत्र पे फोकस करना है। डोंट ट्राई टू कैप्चर एनी थॉट्स दैट पास थ्रू द माइंड। तो मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, हमको किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। मन में विचार आएंगे जाएंगे, पर पकड़ के रखेंगे तो प्रॉब्लम है। तो एक बार एक डिवोटी उदाहरण दे रहे थे, जैसे पंछी उड़ता है आसमान में, राइट। तो ऐसे ही मन के विचार अलग अलग उड़ते हैं। प्रॉब्लम कब होता है, जब वो पंछी आके एक झाड़ में अपना नेस्ट बनाता है, तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो मन में विचार आके उड़ रहा है, ठीक है, पर हम वो मन के विचार को पकड़ के रखेंगे और हमारे बुद्धि के अंदर हम उसको उसका नेस्ट जो है, घर जो है, वो बनाने का अवसर देंगे, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। If the thoughts are coming from Krishna, then we can be assured that Krishna will come to us in other ways as well. तो अगर हमको लग रहा है कि भगवान ही विचार दे रहे हैं, तो चिंता मत करो, भगवान अलग अलग रूप में फिर से आएंगे। हरि नाम में हमारा फोकस हरि नाम ही होना चाहिए। As he says in Bhagavad Gita, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, he appears to us in proportion to how much we want to meet him. If we simply learn to chant properly, our desire to be with him will increase and the impurities that block us from the pure desire will dissipate. So keep the mind focused. तो अगर हम हमारा जप अच्छे से करेंगे, उस पर ही फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जो अनर्थ है वो सब निकल जाएंगे और जो शुद्ध इच्छा है वो वापस आ जाएगा। Devotees who consciously follow their thoughts realize how common it is for the mind to converse with itself while they chant. तो जब हम जब करते हैं अलग अलग विचार आते हैं, तो हम ये विचारों के पीछे हम जाएंगे तो मन का एक टॉक शुरू होता है। मन हमारे अंदर ही बात करता रहता है, इसको चैटर बॉक्स बोलते हैं, बात करता रहता है वो मन अंदर। Perhaps a devotee sits down to chant and finds his mind captivated by visual impressions. तो बहुत बार मन का वार्तालाप होता है। बहुत बार जब भक्त बैठते हैं जप करने के लिए, तब क्या होता है, अलग अलग चित्र दिखने लगता है मन में। मन के मूवी स्क्रीन में अलग अलग चित्र दिखने लगता है, विजुअल इम्प्रेशंस। ही डिसाइड्स टू क्लोज हिज आइज बट बिगिंस टू नॉड। आंख बंद करता है कि वो चित्र खत्म हो जाएंगे, पर वो चित्र तो चलता रहता है। तो वह सर हिलाता है कि वो चित्र चले जाएंगे, पर वो चित्र रहता है। Within minutes, his mind is weighing the relative value of chanting with eyes open or his eyes closed. तो बाद में वो सोचता है, आंख बंद करूं कि आंख खुला रखूं, चित्र कैसे जाएगा। The discussion goes on with endless commentary, that is until it spins off to another topic. इस तरफ से है तो कहाँ से शुरू होता है, मन में चित्र आता है, तो भक्त सोचता है आंख बंद करूं कि ओपन करूं, तो मन फिर से और कुछ लेके आता है, नहीं आंख बंद करेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो अलग अलग डिस्कशन करके और एक टॉपिक को लेके जाता है। इस तरफ से पूरे जप के 2 घंटे में अलग अलग टॉपिक लेके जाता है। हमारे पिछले के बारे में, उसने मेरे साथ ये क्यों बोला, ये क्यों हुआ, आगे क्या होगा, ऐसा अलग अलग विचार आता है। But it doesn't matter whether we chant with our eyes open or closed. Draw the mind back to the name. We have to be determined to keep it focused on the sound of the mantra we are chanting at the moment. तुम आंख बंद करेंगे कि खुला करेंगे, उस पर झगड़ा करके फ़ायदा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको संकल्प लेना चाहिए कि जो हम मंत्र सुन रहे हैं वो सुनने का प्रयास करना चाहिए। बस बार बार वही हमको याद रहना चाहिए। If we find the determination temporarily derailed, we can immediately reinstate and act on a संकल्प। तो हमारा जो संकल्प शक्ति है वो कम हो गया, तो वापस हम संकल्प लेके अपने आप को स्थित करा सकते हैं। No matter what we think or feel, best to stay with simple hearing। तो हम मन में जो विचार आता है या जो हमको हृदय में भावना उठता है,
एक मन में विचार है और दूसरा हृदय में इमोशन से भावना है, राइट। ये दो अलग चीज़ है। तो मन के जब के समय दोनों आता है, हृदय मन में विचार भी आता है और हृदय में अलग अलग भावनाएं भी उठती है, राइट। जो भी विचार आए, जो भी भावना उठे, एटलीस्ट जब के समय हमको टास्क सिंपल रखना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ सुनना है बस। When the mind understands that we are serious in our task, it will tend to relax and cooperate. तो जब मन को समझ में आएगा कि ये व्यक्ति सीरियस है, ये सुनना चाहता है, तो माइंड छोड़ देगा, माइंड टेस्ट करेगा, बाद में छोड़ देगा। अगर हम सीरियस हैं, द मंत्र विल रिवील कृष्णा इफ़ यू हियर द साउंड वाइब्रेशन कृष्णा। तो जब हम ध्यान से कृष्ण ये शब्द सुनेंगे या राम ये शब्द सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। हमको एक कुछ तो अनुभूति होगा कृष्ण का। डिवोटीज आर ऑफन अफ्रेड दैट कृष्ण विल नेवर रिवील हिमसेल्फ टू देम। तो भक्तों का बहुत बार लगता है कि भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे, अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। बट आर आचार्यस हैव गारंटीड दैट वी विल बी सक्सेसफुल थ्रू अप्रोप्रिएट एंडेवर। तो हमारे आचार्य सब बोलते हैं कि नहीं, ये गारंटी है कि हम जैसे करना है वैसे प्रयास करेंगे तो 100% कृष्ण का अनुभूति होगा। सिंपली चैंट वन मंत्र, वंस द माइंड इज ट्रेन्ड अ जेंटल रिमाइंडर विल बी सफिशिएंट। चैंटिंग इज नॉट मेंट टू बी अ मैकेनिकल प्रोसेस। इफ यू लिसन टू कृष्णा's नेम वी विल फाइंड हिम प्रेजेंट देयर। तो हम मन को ट्रेन करेंगे कि सिंपल टास्क में मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, तो धीरे धीरे एक जेंटल रिमाइंडर देके मन समझ जाएगा। तो जब हम कृष्ण का नाम सुनेंगे तो एक्चुअली हम कृष्ण के प्रेजेंस में हैं, ये हमको अनुभूति होगा। लेट द माइंड एम्ब्रेस द होली नेम। एम्ब्रेसिंग द होली नेम मीन्स टेस्टिंग द होली नेम, एंड द टेस्टिंग बिगिन्स विद ट्रू लिसनिंग, अटेंटिवली हियरिंग द साउंड कृष्णा। तो हरि नाम अच्छे से करना मतलब हरि नाम को आलिंगन करना, एम्ब्रेस करना। और कब होगा वो? जब हम ध्यान से सुनेंगे, और तभी हम हरि नाम में रुचि पाएंगे। टेस्ट कहाँ से आएगा हरि नाम में? जब हम ध्यान से सुनेंगे। इफ़ वी एक्चुअली हियर कृष्णा's नेम वी विल नेचुरली एक्सपीरियंस टेस्ट फॉर इट। तो भगवान कृष्ण के नाम में रुचि है, ऐसा नहीं कि रुचि लाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक स्टेज पे रुचि आएगा। भगवान के नाम में ऑलरेडी रुचि है, पर हमको रुचि का अनुभूति क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सुनते नहीं है, हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश नहीं करता। आफ्टर ऑल द नेम आफ्टर ऑल इज कृष्णा। व्हेन द माइंड एंड हार्ट एम्ब्रेस द होली नेम इट विल नो लॉन्गर बी डिफिकल्ट टू चैंट। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मन अल्टीमेटली रस ढूंढ रहा है। जब तक वो रस मिलता नहीं है वो बाहर भटकता रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर की चीज़ों में रस है। तो ये एक मंत्र सुनने से क्या फ़ायदा होगा हमको? हम मन को एक अनुभूति दे रहे हैं रस का। जब मन को समझ में आ गया कि एक्चुअली एक्सपीरियंस मिलेगा। अब तक हम मन को बोलते रहते हैं हरि नाम में रस है, हरि नाम में रस है, वो बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस, सही में एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पूछा था कि कृष्ण भगवान क्यों है, वाई इज कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड। तो एक भक्त बोला, प्रभुपाद क्योंकि आप बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरे बातों में क्यों विश्वास कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कृष्ण भगवान है। बोले, शास्त्र में लिखा है इसलिए क्यों मान रहे हो तुम? वो तो पुस्तक है। तो भक्तों को समझ में नहीं आया प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बाद में बोले, कृष्ण भगवान है क्योंकि हमको कृष्ण का अनुभूति हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। तो एक थियोरेटिकली है कि हरि नाम में रस है, हरि नाम में रस है, पर जब हम एक्चुअली रस को एक्सपीरियंस करेंगे तब ऑटोमेटिकली मन को कंट्रोल करना इजी होगा। तो वो करने के लिए हमको हरि नाम सुनना पड़ेगा। एट प्रेजेंट वी स्ट्रगल टू फोर्स द माइंड टू लिसन टू कृष्णा's नेम, बट इफ यू कैन स्लो द माइंड डाउन इनफ टू हियर, the name will begin to manifest as sweetness. Then our consciousness will embrace the holy name and the holy name will hold us. We cannot control holy name's response to our chanting, but we can do our part,
मेक अ डिटरमिन्ड अटेम्प्ट टू फिक्स अर अटेंशन ऑन कृष्णाज नेम। तो जब तक हम अभी हमको लगेगा कि हरिनाम करने में मुश्किल है, बहुत संघर्ष है, पर एक बार हम नाम सुनने लगे और हरिनाम का रस का आस्वादन होने लगा, तब हमको हरिनाम को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हरिनाम हमको पकड़ लेगा, इट विल कैप्चर। हाँ, जैसे रूप गोस्वामी वो उनके एक श्लोक में लिखते हैं, किसी को भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति है तो केशी घाट में मत जाइए, क्योंकि जब कृष्ण को देखेंगे उधर बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग ललित रूप में, तब आसक्तियाँ छूट जाएगा। तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं एक बार कृष्ण का एक्सपीरियंस हो गया तो सब कुछ छूट जाएगा। तो वैसे ही हम एक बार हरिनाम अच्छे से करेंगे, सुनेंगे, तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली आसक्ति आएगा और बाकी चीज़ छूट जाएगा। शिला प्रभुपाद राइट्स, spiritual perfection is not limited by material qualification, but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental service. Voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. मतलब आध्यात्मिक जगत में परफेक्शन पाने के लिए भौतिक गुण है नहीं है उसका कुछ फ़र्क नहीं है, आप क्वालिफाइड है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु सबको भगवान का प्रेम भक्ति दे रहे थे, पात्र न देखी, कोई क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए हर कोई अनक्वालिफाइड ही है, राइट। पर हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? सिंसियर एंडेवर, बट बाई वन सिंसियर एंडेवर टू रेंडर ट्रांसेंडेंटल सर्विस। वॉलंटरी एंडेवर इज द ओनली क्वालिफिकेशन टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन। तो हमको भगवान की प्राप्ति करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंडेवर, प्रामाणिकता से प्रयास करना। तो जैसे मैं बोल रहा था, हरि नाम के समय ये श्लोक बोला जाता है, सबाह्य अंतरंग शुचि ही, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाह्य अंतरंग शुचि। तो ऐसा नहीं कि जो दीक्षा ले रहा है वो पूरा शुद्ध हो गया, 100% क्वालिफाइड है, ऐसा कोई आएगा ही नहीं। तो क्वालिफाइड है नहीं है, कोई प्रामाणिक है तो भगवान की भक्ति में आगे पा सकता है। इन 1975 अ डिसाइपल आस्क्ड श्रीला प्रभुपाद हाउ टू कंट्रोल द रेस्टलेस माइंड वाइल चैंटिंग जपा। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद को किसी शिष्य ने पूछा था, जप के समय हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें, इतना विचलित रहता है। श्रीला प्रभुपाद गेव अ सरप्राइजिंगली एंड अ ग्रेव रिप्लाई। सो प्रभुपाद एक अलग ही सरप्राइजिंग आंसर दिए। तो प्रभुपाद बोले, सो व्हाट इज द कंट्रोलिंग ऑफ माइंड? यू हैव टू चैंट एंड हियर, दैट्स ऑल। यू हैव टू चैंट विथ योर टंग एंड द साउंड यू हियर, दैट्स ऑल। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड? तो प्रभुपाद, एक शिष्य प्रभुपाद को आके पूछते हैं, मन को कैसे कंट्रोल करें जपा के समय? तो प्रभुपाद बोलते हैं, ये मन कहाँ से आ गया? माइंड कंट्रोल। आपको बोलना है महामंत्र और सुनना है, मन कहाँ से आ गया? मन का सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, राइट। मतलब क्या है, जब हम बोलेंगे, ध्यान स्पष्ट से बोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ये अगर करेंगे तो एक्चुअली मन रहेगा ही नहीं उधर। मन कब आता है? जब हम सुनते नहीं हैं तब मन एंट्री मारता है। हम सुनने लगेंगे तो मन को हम बाईपास कर लेंगे, मन साइड में हो जाएगा, राइट। तो बार बार हम सुनने का प्रयास करेंगे, बोलने का और सुनने का चैनल ओपन रहेगा तो मन का चैनल डिस्कनेक्टेड रहेगा। मन का चैनल कनेक्ट हो गया मतलब हम सुनना बंद हो गया, राइट। तो ये सिंपल चीज़ हम करेंगे तो धीरे धीरे हम मन पे कंट्रोल पाएंगे, और माइंड से कंट्रोल से ज़्यादा हम हरि नाम में रुचि धीरे धीरे पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है?